स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। आज के DBMS के लेक्चर में हम नए यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा नॉर्मलाइजेशन। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी? व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? फंक्शनल डिपेंडेंसी in DBMS, as the name suggests, is a relationship between attributes of a table dependent on each other. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? ये DBMS में जैसे इसके नेम बताते हैं क्या ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है एट्रीब्यूट्स और के बीच में और एक टेबल के बीच में जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, सो फंक्शनल डिपेंडेंसी is a relationship between attributes of a table dependent on each other. Introduced by E.F. Ford। ये आपसे पूछा जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये नाम आपको आगे के लिए ध्यान रखना है कि E.F. की फंक्शनल डिपेंडेंसी किसने बताएगी? ये बताएगी आपको E.F. Ford ने। ओके, it helps in preventing data redundancy and gets to know about bad designs। ये डेटा रिडंडेंसी को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करती है और हमें डिजाइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। To understand the concept thoroughly, let us consider P is a relation with attributes A and B. Okay, then the functional dependency is represented by arrow sign। अगर सपोज हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं A और B, तो उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो साइन से। Then the following will represent the functional dependency between attributes with an arrow sign। Suppose अगर कहीं ये लिखा है कि A is functionally A arrow B, तो इसका मतलब है A is functionally dependent on B। Above suggest the following functional A B। अब इसमें क्या है? A तो है डिटर्मिनेंट का सेट, B है functionally dependent on A। ठीक है, तो मतलब B is functionally dependent on A। There is a functional dependency from A to B। इसका मतलब ये होता है A और B का। और B is functionally dependent on A, हम इस तरह से बोल सकते हैं। और B is a dependent attribute। Example: the following is an example that would make it easier to understand functional dependency। We have a department table with two attributes, department ID and department name। सपोज हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट आईडी इज प्राइमरी की। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्राइमरी की क्या होती है? किसी भी टेबल में वो एट्रीब्यूट जो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कराए उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। यहाँ पर हमने इस टेबल डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की ले रखी है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी सबकी यूनिक होती है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइज डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट, दिस इज बिकॉज इफ यू वांट टू नो द डिपार्टमेंट नेम देन एट फर्स्ट यू नीड टू हैव द डिपार्टमेंट आईडी। अगर हम जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट का नेम क्या है उसके लिए हमें पता होनी, हमारे पास होनी चाहिए डिपार्टमेंट आईडी। सपोज डिपार्टमेंट आईडी है हमारे पास ये और डिपार्टमेंट नेम ये टेबल है। ठीक, तो therefore the above functional dependency between department ID and department name is determined as department ID is functionally dependent on department name। हम देख सकते हैं कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो ऊपर हमने लिखा था डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम, जो और डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम बोलते हैं कि डिपार्टमेंट जो प्राइमरी की है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होती है किसी और एट्रीब्यूट पे। तो इस केस में हम बोलेंगे डिपार्टमेंट आईडी व्हिच इज द प्राइमरी की इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट नेम। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। कितने टाइप्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी हैज थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड थर्ड इज कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट अस बिगिन विद ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तीन तरह की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इनमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। It occurs when B is a subset of A in B is functionally A to B। Suppose एक रिलेशन है A to B, उसमें अगर B A का सबसेट है तो उस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी।
डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, जिससे हम इस ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। The following is a trivial functional dependency since department ID is a subset of department ID and department name. Department ID और department name का अगर सबसेट बना दिया है department ID, तो इसीलिए ये किस तरह की functional dependency हो गई? Trivial functional dependency. Now coming to non-trivial functional dependency, it occurs when B is not a subset of A in A to B. Suppose there is a functional dependency from A to B, पर B A का सबसेट नहीं है, जिसे डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम तक का कोई रिलेशन है, ठीक? तो अब डिपार्टमेंट नेम वाज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी, ये वाला नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नेम सबसेट नहीं है डिपार्टमेंट आईडी का, पर पहले केस में डिपार्टमेंट आईडी सबसेट थी डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम की, इसलिए किस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आती है completely non-trivial functional dependency. It occurs when A intersection B is null in A to B. Suppose there is a functional dependency from A to B, और अगर A और B के बीच में कोई कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, A intersection B is null है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो completely non-trivial functional dependency है, ठीक? तो तीन तरह की पढ़ी हमने, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में क्या होता था कि अब सपोज देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम A to B, देन B शुड बी अ सबसेट ऑफ A। अब नॉन ट्रिवियल में क्या है कि सपोज देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम A to B बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, देन दैट काइंड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इट इज नॉन ट्रिवियल। नाउ इन कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हेन देयर आर टू रिलेशंस A and B, two attributes, then A intersection B should be null, मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक? अब हम करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। आर्मस्ट्रॉन्ग की एक्सियम्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम प्रॉपर्टी वाज डेवलप्ड बाय विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1974 टू रीजन अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम प्रॉपर्टी को विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने डेवलप किया था 1974 में, जिससे फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में रीजन देने के लिए या इनिशिएशन करने के लिए। द प्रॉपर्टी सजेस्ट रूल्स दैट होल्ड ट्रू इफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड। ये प्रॉपर्टी वो रूल्स बताते हैं जो तभी ट्रू होंगे अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहली है ट्रांजिटिविटी। इफ देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम A to B and B to C, then there should be a functional dependency from A to C, that is a transitive relation. Transitive property आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि अगर A से B का कोई रिलेशन है, मतलब B A पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब उसी तरह C B और C का रिलेशन है, आपस में मतलब C B पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसा होता है तो फिर A का भी A to C भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी, मतलब C will be functionally dependent on A. Then let's study reflexivity. A to B. If B is a subset, if there is functional dependency from A to B, then मतलब A से B का कोई रिलेशन है, तो if B is a subset of A से B का तभी रिलेशन होगा अगर B A का सबसेट है, तो वो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। फिर आती है ऑगमेंटेशन। The last rule suggests AC to BC. Last rule ये
फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होगा एट्रीब्यूट पी पे अगर वो फंक्शनली डिपेंडेंट है पी पे, ना कि उसके प्रॉपर सबसेट पे। एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोजेक्ट कॉस्ट टेबल है जिसमें दो एट्रीब्यूट है, प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट कॉस्ट। दूसरी टेबल है एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी डेज, ये सब इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। द अबव रिलेशन स्टेट्स दैट डेज आर द नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। डेज है वो नंबर ऑफ डेज प्रोजेक्ट पे हमने स्पेंड किए हैं। एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, डेज। अब इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है और प्रोजेक्ट आईडी, ये सब डेज पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, ये डेज फंक्शनली डिपेंडेंट है इन सब वैल्यूज पे, एम्प्लॉय आईडी में, प्रोजेक्ट आईडी में, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। However, it is not fully functionally dependent, whereas the subset employee ID, project ID can easily determine the days spent on the project by the employee. हालांकि ये fully functionally dependent नहीं है, जिसमें कि अगर सबसेट लिया जाए एम्प्लॉय आईडी का, प्रोजेक्ट आईडी का, तो वो इजीली डिटरमाइन कर सकता है वो डेज जो किसी भी एम्प्लॉय ने स्पेंड किए हैं। This summarizes and gives our fully functional dependency. Employee ID, project ID, days. अब partial dependency क्या होती है? What is partial dependency? Partial dependency occurs when a non-prime attribute is functionally dependent on part of a candidate key. अच्छा, partial dependency होती है जब कोई जो attribute जो प्राइम नहीं है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किसी कैंडिडेट की के पार्ट में। अगर अब इसी के लिए हम जो ये जो डिपेंडेंसी आती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इन्हें हम अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कराऊंगी, अभी हम इतना कवर करते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी तब होती है जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की के। द सेकंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स द पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या करती है? पार्शियल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट कर देती है। लेट अस सी एग्जांपल स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ये एक टेबल है जिसमें ये सब एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम। ठीक, इन द अबव टेबल वी हैव पार्शियल डिपेंडेंसी। लेट अस सी हाउ। इस टेबल में हम कह सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है। वो क्यों हो रही है वो अभी देख के बताते हैं। द प्राइमरी एट्रीब्यूट्स आर स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट नंबर। यहाँ पे दो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या है? स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट नंबर। अब स्टूडेंट आईडी क्या है? यूनिक आईडी है स्टूडेंट की। प्रोजेक्ट नंबर यूनिक आईडी है प्रोजेक्ट का। स्टूडेंट नेम क्या है? नेम जो कि किसी का भी एक सिमिलर हो सकता है। प्रोजेक्ट नेम है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो किसी का भी सेम हो सकता है। एज स्टेटेड द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स दैट इज स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ कैंडिडेट की टू बी पार्शियली डिपेंडेंट। हमने अभी कैसे हमने बताया कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम था नॉन प्राइम, प्रोजेक्ट नेम था, तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की के पार्ट पे अगर हम चाहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी हो। स्टूडेंट नेम कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट नेम को हम स्टूडेंट आईडी की मदद से निकाल सकते हैं, व्हिच मेक्स द रिलेशन पार्शियली डिपेंडेंट। स्टूडेंट नेम को हम पता कर सकते हैं अगर स्टूडेंट आईडी बताओ, और प्रोजेक्ट नेम को पता कर सकते हैं अगर प्रोजेक्ट नंबर बताओ, तो ये भी रिलेशन क्या बताता है? पार्शियली डिपेंडेंट। इसीलिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट रिलेशन जो है वो वायलेट्स करता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, और इसीलिए कंसीडर किया जाता है बैड डेटाबेस डिजाइन। टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी एंड वायलेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, डीकंपोज द टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन डीकंपोजिशन ही होता है किसी भी टेबल्स का इंडिपेंडेंसीज को या रिडंडेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है तो हम क्या करेंगे? डीकंपोज कर देंगे टेबल को। तो पहले टेबल लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो जिसमें होगा स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम। दूसरी टेबल लिखेंगे प्रोजेक्ट इन्फो, प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम। अब ये रिलेशन क्या हो गया? ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमें मिल गया डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में। ठीक, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। व्हेन एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कॉजेस फंक्शनल डिपेंडेंसी, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर कोई भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह बन रहा है, रीजन बन रहा है, तो हम उस केस में बोलेंगे कि वहां ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है। सपोज इफ P is there is a relation from P to Q and Q to R is true, then P to R is a transitive dependency. Suppose
P R ऑटोमेटिकली P पे डिपेंडेंट होगा और उसी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब अगर हम चाहते हैं कि थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है तो हम इसे एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लाने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम एलिमिनेट करते हैं। एग्जांपल, एक टेबल है मूवी लिस्टिंग, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, मूवी आईडी, लिस्टिंग टाइप, लिमिटेड प्राइस। अब मूवी है, अब ये टेबल थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है। कैसे है? मूवी आईडी से हमें लिस्टिंग आईडी मिल सकती है, ये लिस्टिंग आईडी से हमें मूवी की आईडी मिल सकती है, ठीक। अब लिस्टिंग टाइप से हमें लिस्टिंग आईडी मिल सकती है, लिस्टिंग टाइप मिल गया तो हमें लिस्टिंग आईडी मिल जाएगी, है ना? लिस्टिंग आईडी पता है तो हमें लिस्टिंग टाइप मिल जाएगा। फिर करो, अब अगर हमें इनमें से एक भी चीज पता है तो ऑटोमेटिकली अगर लिस्टिंग टाइप पता है तो हमें मूवी आईडी मिल जाएगी, मूवी आईडी मिल गई तो लिस्टिंग टाइप मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है। The above states the relation movie listing violates the third normalization form. To remove the violation, you need to split the tables and remove the transitive functional dependency. अब अगर हम चाहते हैं कि थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में टेबल है, उसके लिए हम इस टेबल को डिकम्पोज करेंगे और स्प्लिट करेंगे जिससे हम रिमूव कर सके ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी को। सपोज ये मेरी मूवी आईडी है, लिस्टिंग आईडी है और ये डीवीडी प्राइस है। तो मैंने एक टेबल बना दी मूवी आईडी की जिसमें लिस्टिंग आईडी होगी और डीवीडी प्राइस होगी। फिर मैंने दूसरी टेबल बना दी लिस्टिंग की, लिस्टिंग आईडी और लिस्टिंग टाइप होगा उसमें। अब ये और नॉर्मलाइजेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज जॉइंट डिपेंडेंसी? जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है? If a table can be recreated by joining multiple tables and each of this table have a subset of the attributes of the table, then the table is in joint dependency. अगर टेबल को रिक्रिएट किया जा सकता है मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके